बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। हम देखेंगे कि किस तरह से रिक्वायरमेंट यूज़र से ली जाती हैं, उनको कैसे मॉडिफाई किया जाता है और उनको कैसे एक फाइनल डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन किया जाता है। आज का के टॉपिक के अंदर देखेंगे हम साथ में एलिस्ट्रेशन। आगे मैं बताऊंगा क्या है एलिस्ट्रेशन की इश्यूज और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या है। सॉरी, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर आप यूं कह लें कि 3 मेन एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है जी, वो कौन कौन सी हैं? वो है एलिस्ट्रेशन एंड एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन, वैलिडेशन। जब भी आप रिक्वायरमेंट के फेज के अंदर काम कर रहे होंगे तो शुरू में इनिशियली आप डिफरेंट स्टेक होल्डर से डिफरेंट रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे। वो कैसे होंगी? आप डिफरेंट एलिस्ट्रेशन टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है, और उनको एनालिसिस करेंगे। एलिस्ट्रेशन टेक्निक आप डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करेंगे, आप डिफरेंट वे ऑफ क्या कहते हैं गैदरिंग रिक्वायरमेंट आप ढूंढेंगे कि किस किस तरह से आप जो है कस्टमर से रिक्वायरमेंट गैदर कर सकते हैं। ठीक है, वो आगे हम सारे सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर से किस तरह से हम उनसे रिक्वायरमेंट गैदर कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर जो आपने रिक्वायरमेंट गैदर की हैं, जैसे भी की हैं, उनको आप एक स्पेसिफिकेशन एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म के अंदर लिखेंगे। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिखने को आप स्पेसिफिकेशन कहते हो। ठीक है, फिर जो आपने रिक्वायरमेंट अपने पास नोट डाउन कर ली है, लिख ली है अपने पास, फिर आप उसको क्या करोगे? वेरीफाई करवाओगे कस्टमर से। ठीक है जी, कि जो आपको चाहिए क्या वही हमने मेंशन किया है या नहीं किया। ठीक है, वो वैलिडेशन कस्टमर एंड पे भी होगी, डेवलपर एंड पे भी हो सकती है। ठीक है, मीन मैनेजर या जो क्या कहते हैं टीम है, आपकी डेवलपिंग टीम है, उसके थ्रू भी आप इसको वेरीफाई करवा सकते हो। ये है एक जो आपकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस है, वो स्पाइरल मॉडल के थ्रू की तरह काम कर रही होती है। ठीक है, आइट्रेशन इसके अंदर हो रही होती है। आपको सबसे पहले यहाँ पे नजर आ रहा होगा स्टार्ट। ठीक है, देखिए ये रिक्वायरमेंट 3 हमारे पास फेज हैं। एक है रिक्वायरमेंट एलिस्ट्रेशन, दूसरा है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और तीसरा है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। दोबारा से बताता चलूं, आपका पहला है रिक्वायरमेंट एलिस्ट्रेशन, ठीक है, फिर है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। एलिस्ट्रेशन के अंदर आप स्टार्ट करते हो रिक्वायरमेंट गैदर करने। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट मीन कि आप बिजनेस रिक्वायरमेंट लेते हो। ठीक है, कि क्या हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, हमें क्या चीज चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप वो एक तरह से ले लेते हो। फिर उसके बाद वो जो रिक्वायरमेंट है, बेसिकली ये आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इन रिक्वायरमेंट को आप डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिखते हो, जिन्हें आप कहते हो बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, बिजनेस रिक्वायरमेंट जो आपकी होती है वो बेसिकली जर्नल, यूं कह लें एक तरह से जर्नल टर्म में होती हैं। आप उनकी एक फिजिबिलिटी स्टडी बना देते हो। फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर आप ये चेक करते हो कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमारी इतनी रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, कि जो या है या नहीं है, कि जो हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं हमारे पास बजट इतना है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आप इस फिजिबिलिटी के अंदर आप चेक कर लेते हो। फिर उसके बाद आप यूज़र रिक्वायरमेंट गैदर करते हो। ठीक है, यूजर से आप डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर, जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं, यूजर हैं, आप उनसे रिक्वायरमेंट गैदर करते हो। फिर उन रिक्वायरमेंट की आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो। ठीक है,
उन डॉक्यूमेंटेशन को आप एक प्रोटोटाइप बनाते हो, ठीक है। प्रोटोटाइप मीन कि एक डमी सा आप बना के, डमी टाइप कोई भी प्रोडक्ट या क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट आप बना के अपने कस्टमर से उनको वेरीफाई करवाते हो, ठीक है। जस्ट फीडबैक लेने के लिए कि जी हम जो हमने बनाया है क्या आप इससे मुतमईन हैं या आपके लिए ठीक है या नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आप सॉफ्ट सिस्टम रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन मीन सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है वो लेना शुरू करते हो। फिर उनको आप अगर कोई रिक्वायरमेंट क्या कहते हैं, फिर उनकी आप स्पेसिफिकेशन करते हो, ठीक है। और एट द एंड उस इस सारे सिस्टम को आप रिव्यू करते हो, ठीक है। जो हमारा मेन पर्पस होता है इस सारे आपके जितना भी आपका हमने प्रोसेस को क्या कहते हैं रन किया है, उसका मेन पर्पस है आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाना, ठीक है। आपका एक एट द एंड ऐसा डॉक्यूमेंट आए जो आपकी डेवलपिंग टीम को अच्छी तरह से समझ आए और वो उसको इजीली अंडरस्टैंड करके उसको इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है जी। ये हो गया हमारा एक कंप्लीट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस का क्या कहते हैं प्रोसेस है, ठीक है। जो हमारा मेन पर्पस होता है रिक्वायरमेंट, अब बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन की, ठीक है। रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन क्या है, जो हमारे पास ये फर्स्ट फेज है रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन, इसकी हम बात कर लेते हैं। जो हमारा मेन पर्पस है रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन का वो ये है कि हमने स्टेक होल्डर को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। कि जी के स्टेक होल्डर क्या करने जा रहा है, ठीक है। वो किस तरह का सिस्टम चाह रहा है, ठीक है। हमें बेसिकली यहाँ पे और किस तरह से जो क्या कहते हैं न्यू सिस्टम है उसके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। जो आपकी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो क्या कहते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ काम कर रहा होता है, इसलिए कि उसको समझ आ सके कि एप्लीकेशन की डोमेन क्या है, कौन कौन सी वर्क एक्टिविटीज हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हैं और सिस्टम फीचर्स कौन से हैं, ठीक है। ये सारी चीजें ताकि एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियर को अंडरस्टैंड हो सके, इसीलिए जो रिक्वायरमेंट क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो स्टेक होल्डर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहा होता है, ठीक है। एलिस्टेशन पहले भी मैंने आपको बताया, रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन के अंदर हम क्या करते हैं रिक्वायरमेंट डायरेक्टली क्या कहते हैं जो है ना कस्टमर या स्टेक होल्डर से गैदर कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि एलिस्टेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। ऐसे कौन से इश्यूज हैं जो एलिस्टेशन टेक्निक्स को यूज करते हुए हम उनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेक होल्डर है उस जो पहला इशू है सबसे पहले तो ये है कि स्टेक होल्डर को ये आइडिया ही नहीं होता कि वो सिस्टम से क्या मांग रहा है, उसकी क्या डिमांड है, ठीक है। वो जनरली एक तरह से सोच रहा होता है और क्या कहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा होता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो काम बनता है वो ये है कि वो स्टेक होल्डर को अंडरस्टैंड करवाए कि यार आपको बेसिकली चाहिए क्या, ठीक है। उस तरह से वो रिक्वायरमेंट वहां से लेता है, ठीक है। फिर सेकंड जो मेन इश्यू होता है वो ये होता है कि जो स्टेक होल्डर है वो जनरल लैंग्वेज में या जनरल टर्म्स के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा होता है, ठीक है। जो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं डेवलपिंग टीम को या जो फर्दर आपकी जो नेक्स्ट टीम आ रही होती है जो इस पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगी उनके लिए डिफिकल्ट टास्क होता है इनको समझना, ठीक है, कि वो किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद जो डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं वो डिफरेंट वे से फॉर एग्जांपल एक ही रिक्वायरमेंट को डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट इंजीनियर का क्या काम बनता है कि वो जो कन्फ्लिक्ट आ रहा है उसको रिमूव करे, ठीक है।
फिर पॉलिटिकल फैक्टर होते हैं। मेन मैनेजर चाह रहा है कि जी वो ऐसी रिक्वायरमेंट बताएगा जिससे उसका असर